हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में हम लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो वो वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा है कर्मधारय समास क्या होता है। तो कर्मधारय समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, उत्तर पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, तथा पूर्व पद में उपमान उपमेय हो, ठीक है, अथवा विशेषण विशेष हो। विशेषण विशेष का मतलब जो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेष। जैसे हमारा दिया गया है एग्जाम्पल में, ठीक है, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है नील गगन, ठीक है। तो नील गगन में क्या हो जाएगा कि नीला, ठीक है, नीला है आसमान, ठीक है, नीला है आसमान, नील गगन, गगन का मतलब होता है आसमान, ठीक है। तो नीला है आसमान, ठीक है। तो आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि आसमान कैसा है, नीला है, यानी ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और जो गगन है वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो इस प्रकार की जब विशेषता बताई जाए किसी शब्द में, ठीक है, तो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, यानी जो कमल है हमारा वो क्या हो जाएगा, जो कमल है हमारा वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण हो जाएगा। और ये हमारा जो चरण है वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण और विशेष उसमें सम्मिलित हैं, उन्हें कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या होते हैं। बहुव्रीहि समास का अर्थ होता है, ठीक है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे इसमें नीला गगन है, ठीक है, तो नील गगन में नील और गगन दोनों प्रधान है, ठीक है, तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबा है, लंबोदर, तो लंबोदर का अर्थ क्या होता है, लंबा है जिसका उदर, ठीक है, लंबा है जिसका उदर, जिसका उदर, यानी कौन, किसका लंबा उदर होता है, उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है, उदर का मतलब क्या होता है, पेट। तो किसका लंबा होता है उदर, यानी श्री गणेश का, ठीक है, गणेश जी का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गणेश जी, गणेश जी का। तो क्या हो रहा है कि यहाँ तीसरे पद की ओर इशारा कर दिया जा रहा है, ठीक है, यानी तीसरा पद बन जा रहा है। दशानन, दशानन यानी जिसके 10 सिर हों, ठीक है, जिसके 10 सिर हो, यानी अर्थात, ठीक है, अर्थात में कहेंगे कौन, किसके 10 सिर होते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि रावण के, यानी तीसरे पद की रचना हो जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। महावीर, महान है जो वीर, कौन महान है, यानी हनुमान जी, ठीक है, यानी कौन है, हनुमान जी। तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो उन्हें कहते हैं बहुव्रीहि समास, यानी किसी तीसरे पद की जब रचना हो जाए, ठीक है, यानी इन दोनों से कोई मतलब इसमें कोई प्रधान नहीं है, ठीक है, यानी किसी तीसरे पद की रचना हो जाती है, उन्हें कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।